जब सत्ता में बैठ के खुद मलाई खा रहे थे उस समय कौन मलाई खा रहा नजर नहीं आ रहा। अपराधी मलाई खा रहे हैं कि अधिकारी मलाई खा रहे हैं, उस समय इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था। जनता परेशान थी, उस समय कोई नजर नहीं आ रहा था। अपराध का ग्राफ डे बाय डे बढ़ रहा था, उस समय इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि 5-5 विभाग लिए बैठे थे। मलाई खाने से फुर्सत नहीं हो रहा था। अब इनको हर कुछ दिखाई दे रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी इनको दिखाई दे रहा है। क्योंकि बिहार में अगर बिहार बदनाम हुआ अपराध के नाम से तो उसके कर्ता धर्ता आरजेडी के लोग हैं, अपराध के जनक आरजेडी के लोग। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देखिए, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है और विपक्ष के नेता कई सारे सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया, इसको लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण मंत्री हैं बिहार सरकार की नीरज कुमार बबलू। ऐसे में नीरज कुमार बबलू ने जमकर तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है और यह साफ कहा है कि जब वो सत्ता में थे 5-5 विभाग लेके बैठे हुए थे, ऐसे में मलाइया खाया करते थे। जब काम की बात की जाए तो काम नहीं किया करते थे और ऐसे में इस तरीके की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार में अगर अपराध होता है तो कार्रवाई भी एनडीए सरकार करती है। ऐसे में जिस तरीके से नवादा की घटना घटी है, इसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और यह साफ कहा है कि जो भी गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, बचेंगे नहीं। इसके साथ ही उन्होंने यह साफ कहा है कि बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं अपराधी, उनका कहीं ना कहीं सीधा एनकाउंटर किया जाएगा। इसके साथ ही योगी मॉडल पर भी उन्होंने बयान दिया है और लालू प्रसाद यादव के सीबीआई ट्रायल को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने यह साफ कहा है कि वो बड़े घर जाएंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा अपराध करेंगे तो बड़ा घर जाना तो लाजमी है और ऐसे में उनको जेल भेजने की बातें कर रहे थे। क्या कुछ कह रहे बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू, वो सुने आप लोग। नीरज जी, नवादा की घटना में आखिर जात और पात कहां से घुस गया? मांझी जी कर रहे हैं, पासवान जात के लोगों ने आग लगाया। क्या लगता है इस तरह का बयान देना चाहिए केंद्र में? नहीं, वो तो और भी बयान दिए हैं। जिस तरह से हम समझते हैं कि घटना घटी है, ये काफ़ी दुखद है, चिंताजनक है। और वो कह रहे हैं कि दबंगों ने, वो दूसरे जाति का भी नाम लिए हैं, जो राज्य में कहीं न कहीं राज्य को बदनाम करने का कोशिश करते रहते हैं। तो पहले तो कोई जात नहीं होता अपराधियों का, लेकिन कुछ विशेष जात के लोग हैं जो अपराध करने पे विश्वास करते हैं, कहीं न कहीं अपराध पर ही भरोसा करते हैं और दबंगई उनके जेहन से जाता नहीं है। तो ये काफ़ी दुखद है। सरकार चली गई लेकिन ऐठन नहीं गई, तो ये सब भी कहीं न कहीं चलते रहता है। सरकार को बदनाम करने का साजिश भी चलते रहता है। ये काफ़ी दुखद घटना है। इस पे जांच हो और कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जो लोग इन्वॉल्व हैं, कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। नीरज जी, लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, गरीबों के घर जलाए जा रहे हैं। ऐसे में और भी कई सारे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है बिहार में। अभी भी एक ट्वीट आया उनका जिसमें उन्होंने कहा कि सत्ता संपत्ति अपराध हो रहा है, अधिकारी मलाई खा रहे हैं, शराबबंदी को लेकर के जो पुलिस है वो धन शोधन में लगी है। बहुत गंभीर आरोप है, हर दिन उनका एक ट्वीट आता है। देखिए, इनके पास अब ट्वीट करने के अलावा कुछ नहीं है। जब सत्ता में बैठ के खुद मलाई खा रहे थे उस समय कौन मलाई खा रहा नजर नहीं आ रहा। अपराधी मलाई खा रहे हैं कि अधिकारी मलाई खा रहे हैं, उस समय इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था। जनता परेशान थी, उस समय कोई नजर नहीं आ रहा था। अपराध का ग्राफ डे बाय डे बढ़ रहा था, उस समय इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि 5-5 विभाग लिए बैठे थे। मलाई खाने से फुर्सत नहीं हो रहा था। अब इनको हर कुछ दिखाई दे रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी इनको दिखाई दे रहा है। तो चश्मे का पावर बढ़ाएं और पुराना इतिहास एनडीए सरकार का उल्टा के देख लें कि अगर अपराध होता है तो अपराधी जेल जाता है, जेल में उन्हें कार्रवाई होती है, सजा होता है और कहीं न कहीं स्पीडी ट्रायल भी इसी सरकार में, एनडीए की सरकार में चलाया गया और सैकड़ों हजारों अपराधी को सजा कराया गया, जो कभी राजद के सरकार में नहीं हुआ था। वो दिन बिहार में नहीं आएगा जब अपहरण होता था, तो अपहरण का फैसला सीएम हाउस में होता था। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है कि अपहरण होता था और अपहरणकर्ता सीएम हाउस में बैठते थे, वहीं से वसूली की बात करते थे। वो दिन कम से कम बिहार में नहीं आने वाला है और अपराध पर आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बिहार में अगर बिहार बदनाम हुआ अपराध के नाम से तो उसके कर्ता धर्ता आरजेडी के लोग हैं, अपराध के जनक आरजेडी के लोग। क्या आपको लगता नहीं कि योगी मॉडल बिहार में लागू होना चाहिए जिस तरीके से? देखिए, योगी मॉडल हो कोई मॉडल हो, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है और मुझे कहीं न कहीं ये भी लगता है कि और मजबूत करने की आवश्यकता है। अपराधियों का इनकाउंटर होगा, अपराधियों का सफाया होगा, तभी जाकर के बिहार में और कठोर कानून हो बने। सीएम नीतीश कुमार मौन क्यों है नवादा की घटना पे? तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं। कहीं मौन नहीं है, कहीं कोई मौन नहीं है, कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम कर रहे हैं। इसमें मौन का कहां सवाल है? कानून अपना काम कर रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश रहता है कि ना किसी को फंसाना है, ना किसी को बचाना है। उस तर्ज पे पुलिस अपना काम कर रही है। वो कह रहे सहरसा गए हैं लेकिन नवादा क्यों नहीं गए हैं?
जाएंगे, जहां भी जरूरत होगा वहां भी जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, प्रशासन के लोग हर जगह जा रहे हैं, माननीय मंत्री लोग जा रहे हैं, जहां भी घटनाएं घटती है कोई न कोई जरूर जाते हैं। लालू यादव को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है सीबीआई को जांच करने की या फिर कह सकते कार्रवाई करने की, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटना ही था। आपको कर्म करेंगे तो कोई नहीं बचाएगा, नीचे बच लेंगे तो ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा। अगर पाप किए हैं तो कुछ न कुछ भोगना ही पड़ेगा। अब कहते थे यार नौकरी दे दिए, अब सारा प्रूफ हो रहा है कि नौकरी के बदले क्या लिए। पहले तो बिहार के खजाने को लूटे, उससे पेट नहीं भरा तो जनता को लूट लिए, जमीन लिखवा लिए नौकरी के बदले में। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? बड़ा अपराध करेंगे तो बड़ा घर जाना ही पड़ेगा। जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। बड़ा घर क्या है, वहीं जाना पड़ेगा। उतना बड़ा तो किसी का घर होता नहीं है, वहां जाके रेस्ट करेंगे। अगर किए हैं, प्रूफ हो रहा है तो जाना ही पड़ेगा।